राजा ने कहा कहो। बड़े प्रेम से ब्राह्मण देवता राजन से कहने लगे, हमने तो सुना है कि आपका एक छोटा सा 5 वर्ष आयु का बालक भी है। राजा ने कहा हाँ। ब्राह्मण देवता कहने लगे, यदि आप अपने बालक को काट करके मेरे सिंह के सामने डालोगे तो मेरा सिंह अवश्य ही उसका भक्षण कर लेगा, क्योंकि उसका जो मांस है बहुत कोमल है, बहुत कोमल है। परंतु यह बात को सुनकर के राजा को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, नेत्रों से आंसू प्रवाह होने लगे। हाथ जोड़ करके ऊपर देख करके परमात्मा से कहने लगा, भगवान कैसी परीक्षा की घड़ी है। ब्राह्मण देवता से हाथ जोड़ करके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि मेरा एक ही पुत्र है, आप मुझसे धन जो भी मांगना है राजपाट सब मांग लो, परंतु मेरा एक ही पुत्र है, उसे छोड़ करके आप जो भी मांगना चाहते हैं वो मांग लो। ब्राह्मण ने कहा ना, एक बार हमने जो कह दिया वही देखो, दान करना है तो दान कर दीजिए, नहीं तो हम ये चले। हम एक जगह इतनी देर रुकते हैं जितना समय एक गाय लगाने में लगता है, उससे अधिक बिल्कुल भी नहीं। मन हो तो हाँ कहो, ना हो तो ना कहो, दो तो भला, ना दो तो भी भला। राजा क्या करे, दौड़ा दौड़ा गया अपनी पत्नी के पास, पत्नी से वार्तालाप करने लगा, कहने लगे अरे कुछ ब्राह्मण देवता आए हैं सिंह को लेकर के, कहने लगे अपने पुत्र को काट करके मेरे सिंह के सामने डाल दो, मेरे सिंह के सामने डाल दो। पत्नी ने जैसे ही यह बात को सुना वे भी रोने लगे, नेत्रों से आंसू प्रवाह होने लगे, आपस में दोनों बात करने लगे क्या करे क्या ना करे। यह सब वार्तालाप को जो छोटा सा बच्चा था 5 वर्ष का, वह भी इस बात को सुन रहा था। दौड़ा दौड़ा गया अपने माता पिता के पास, कहने लगे रे पिताजी दान करने में इतना सोचना क्या, आपके सत्य के धर्म के लिए मेरे जैसे 100 पुत्र कुर्बान है, आप तो अपना कर्म कीजिए, पुत्र तो दोबारा हो जाएगा, मेरे जैसे 100 पुत्र कुर्बान है, परंतु आप अपने सत्य को नहीं छोड़ना। राजा का पुत्र राजा ही होता है, राजा का पुत्र राजा ही होता है। सरस्वती स्कूल में आपने देखा होगा, अच्छा सरस्वती स्कूल में कौन कौन पढ़ा है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है ना, उसमें एक बैच मिलता है,